मुन्ना साहिबा जरा आप ही फरमा दीजिएगा, सूरत-ए-हाल बन क्या रही है? न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट को आज से कुछ अर्से पहले तक ललकारते रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के बयानिए में आखिर फर्क क्यों आया एकदम? जी थैंक यू। बिल्कुल देखें, ये हमारे लिए भी उतनी हैरत की और अचंभे की बात है जितनी किसी भी सुनने वाले के लिए होनी चाहिए। और यकीनन देखिए, मुझे लग रहा था कि शायद इस कदर आगे जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ और अपने मौक़िफ़ के साथ कि देखिए, मुझे कई लोगों को लगता था कि वो थोड़ा रैशनल नहीं है, इरैशनल एक अप्रोच थी। उस जो ये इस बात मुतारिफ हो जाते थे कि जी जो भी है इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत की तो बात है, बहुत जिगर कलेजे की बात है कि इस तरह की बात पाकिस्तान में करना और इतने बरमला अंदाज में करना और फिर उसके ऊपर कायम रहना, मतलब कायम रहने की भी एक बात होती है। आपको पता है PFLN कितना अर्सा अपनी मौक़िफ़ पे कायम रह पाई, हम सब ने देख लिया। तो ये कायम रहने वाली चीज जो थी ना, ये भी हमें लग रही थी कि भाई अच्छा हो, बुरा हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, जो भी है डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस बात पे भी अब हमें अपनी तारीफ वापस लेनी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब ये हालिया बयानात के बाद कि ये शायद सिर्फ एक वही चीज थी कि गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी से डिट्टो आप समझेगी रिपीट टेलीकास्ट है जो नून लीग की हमने पॉलिसी देखी थी जब ये लोग ऑपोजिशन में थे पिछले दौर में। तो ये वही रिपीट टेलीकास्ट अब लग रहा है और वही बात है कि हाथी के दांत खाने के और थे और दिखाने के और थे। और बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी इस तरह से ना, मतलब खुद सोचना चाहिए इनके वोटर्स सपोर्टर्स क्या सोचते होंगे। पहले आप लोगों ने उनका लहू गरमाया, उनको जोश दिलाया कि जी सारा कुछ इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट करती है। वैसे कत्ता कलामी की बात, लेकिन मैडम ये फरमाइएगा कि जो वोटर हैं सपोर्टर हैं, क्या वो कुछ सोचते समझते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, ही अपनी क़यादत के हर अमल को लब्बैक कहते हैं? क्या उनका जो पिछला माजी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर अगर बयानिया बनाने की जरूरत पेश आए तहरीक इंसाफ को, तो वो आसानी से बना नहीं लेंगे? नून लीग तो फेल हो गई है वोट को इज्जत दो से जो है वो दूसरे बयानिए तक। देखिए फवाद साहब, एक्चुअली बात यह है कि हर पार्टी में और हर किसी भी सियासी जमात में सोच में हर तरह के लोग होते हैं। एक कल्ट किस्म के लोग होते हैं जो कि कहते हैं भाई हमारी क़यादत जो करे हमें कबूल है, लेकिन दूसरी तरफ के भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, अपनी एक समझ बूझ रखते हैं और उसके ऊपर से सोच समझ के एनालिसिस करते हैं। नून लीग में भी आप देख लेना, आप सही कह रहे हैं कि उस बात की कितनी एक्सेप्ट है, लोगों ने उस बात को तर्क कर दिया है, लेकिन कई लोग उसके मानने वाले आज भी हैं। वो कहते हैं नहीं, जो कुछ हो रहा है ठीक है और बस ये इनको इक़्तिदार में रहना चाहिए, जिस मर्जी तरह से इक़्तिदार मिले वो इनको ठीक है, इनको सूट करता है। हर तरह के लोग होते हैं हर जमात में। PTI में भी मैं समझती हूँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि हर चीज को ऐसे आंखें बंद करके जो है उसको फॉलो नहीं करते और अपनी एक समझ बूझ रखते हैं। तो मैं इसी तकाजे से ये बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचेंगे, मतलब आप खुद भी इनकी एक फेस से देंगे, एक इंसान की एक पॉलिटिकल एक जिसे कहते हैं ना एक तारीख होती है, एक पूरे एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है, सीधी सीधी बात है। पहले भी खराब था, 2018 से ऑनवर्ड भी खराब था, उससे पहले भी खराब था। कई दफा खान साहब खुल के इस बात पे फख्र किया करते थे कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल है। कभी कहते थे एम्पायर ने उंगली उठा दी है, कभी क्या कहते थे, मतलब बहुत दफा उन्होंने खुली मतलब इशारों किनारों में इस तरह की बातें बड़ी खुले अंदाज में की हैं और फख्र से की हैं। ऐसे नहीं कि कोई एम्बैरस हो की हो या पकड़े गए हो, फख्र से की हैं। फिर उसके बाद उसके 1 पेज के ऊपर इतराना, उसके ऊपर फखरिया स्टेटमेंट्स देना, ये भी उनके दौरे हुकूमत में हम रोज बरोज देखते थे। और अपोजिशन को कहना कि भाई आप छोड़ें, आप तो आपके ऊपर तो कांटा लग गया है, ये हो गया है, हम ही हैं, हमारे अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मुतअद्दिद इस तरह के बयानात हैं। हमें लगा था कि शायद इन सारी चीजों से PTI ने तौबा कर ली है, जो उनके ऊपर कड़ा वक्त आया है और उनको अब जो कहते हैं ना, उन्होंने मजा चखा है कि इस मुल्क में सियासत जब करना होता है तो वो फूलों की सेज का नाम नहीं है, वो अंगारों पे चलने का नाम है। तो हमें लगता था कि ये समझ आ गई है PTI को, लेकिन अब जो इन्होंने अपने बयानिए से जो मुंह मोड़ा है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि यानी कि इसको अभी इसका अगर कंक्लूजन करें तो आप ये कहने पे राजी हैं कि तहरीक इंसाफ यू टर्न का सोच रही है, यू टर्न की तरफ जा रही है? नहीं, मुझे तो लगता है ले चुकी है। मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ये इजाफा करना चाह रही थी। उमर अयूब साहब अब से कितने दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है 3 या 4 रोज पहले की बात है, जब उन्होंने DGISPR की प्रेस टॉक पे बहुत शदीद रद्द अमल दिया था, बड़े गम और गुस्से का इजहार किया था। और अब वो वही ये वाली बात कर रहे हैं कि नहीं, ये तो नून लीग हमें लड़वा रही है, हमने तो आपस में कुछ भी नहीं किया। किस तरह की बातें हैं? और ये कि अब न्यूट्रल हो जाए, सही बात है, यही इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की
जानवर को कहकर कि जी ये तो जानवर होता है। और आपको याद होगा इनके दौरे हुकूमत में जब हम बात करते थे इनसे कि आपने किसको न्यूट्रल कहा था और किसको जानवर कहा था, तो कहते थे नहीं हमने तो आम वोटर को कहा था। जब इमरान खान साहब, आपको याद है, ये उनके पीएम होते हुए का बयान है, ये न्यूट्रल और जानवर वाला। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि हाँ आम आदमी है वो या तो जानवर होता है। फिर जब जैसे ही उनका इख्तिदार गया उन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि मैंने तो न्यूट्रल उन्हीं को कहा था, और अब वो आगे उनको फिर और भी उनको इख्तिलाहात दी गई, मीर सादिक, मीर जाफर, बहुत कुछ हुआ। तो अब तो ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या इनकी सोच है, लेकिन मेरा इसमें एक अपना असेसमेंट है। ठीक हो गया मैडम, जरा मैं रोखड़ी साहब को भी जरा शामिल करें। रोखड़ी साहब, सर इतनी जो तमहीद और बयानियां बनाने की जरूरत थी कि आपसे 3-4 सवालात हैं बड़े दो टोक किस्म के। ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी था तहरीक इंसाफ का कि पहले इस्टेब्लिशमेंट को दबाएंगे, दबाने के बाद नहीं दबे तो फिर उसके बाद प्लान बी पे चले जाएंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, उनको कहेंगे कि आप न्यूट्रल हो जाए, हम देख लेते हैं सियासी मैदान में। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक और जो जाविया है वो ये है कि अलीमा खान साहबा का बयान, आप उनके बड़े करीब रहे हैं, उनकी कोर टीम का हिस्सा भी रहे हैं, तो वो कितना खान साहब के बाद जज्बात की अक्कासी करता है? क्या उन्होंने खान साहब को ये समझाया होगा या खान साहब ने उनके ज़रिए ये पैगाम भिजवाया? ये भी एक अहम सवाल है कि जब वो जेल गई तो क्या उन्होंने खान साहब को समझाया कि मफाहमत करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग होने चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप न्यूट्रल हो जाए, हम सियासी मैदान में सियासत को देखेंगे? क्या चल क्या रहा है रोखड़ी साहब, तजिया क्या करते हैं आप इसका? और देखिए इस डिफरेंट डायमेंशंस है। पहले तो आप ये देखिए कि किस मौके के ऊपर और किस वक्त ये बैरिस्टर गौर का और अलीमा खान दोनों का 2 दिन के बाद एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आना बयान किस मौके पे आ रहा है। मौके को अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल स्टडी कीजिए डिटेल के अंदर जाके, तो ये वो टाइम है कि जब फर्स्ट टाइम आर्टिकल 6 की बाज़गश जो है वो बड़ी गूंज रही है। वो कोई इस तरह नहीं है कि हवाई बात है, वो एक चीज थ्रेट जो है वो नजर आ रहा है कि वो होने लगा है इनके साथ। नंबर 2 बात, जिस रविश पर ये चले, तो आज क्या इस कहने के साथ कि हम बैठना चाहते हैं और फिर उस बैठने के अंदर अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो है कि आप न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल के पीछे कहानी क्या है कि एक बड़ी ही भयानक कहानी है। न्यूट्रल को भी एक गाली के तौर पर आप समझे, आप उसको ये ना समझिए को न्यूट्रल को कोई सी पॉजिटिव एंगल में ना लीजिएगा, उसको नेगेटिव में ही लिया जाए। फिर तीसरा इनका ये है कि जी देखें 80% जो लोग हैं पब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो हमारे साथ है, और आप हमें अंडरमाइन ना करें मेहरबानी करके। मैं ऐसे समझता हूं कि ये वो बयान आते हैं कि मेहरबानी करके आप साइड पे हो जाएं, हमें अंडरमाइन ना कीजिए। अगर कोई ये समझे ना कि इन बयानात से इन्होंने को अपना यूटर्न ले लिया है, जो पिछला जो इनका पूरा मुद्दा है या पार्टी का जो इनका पूरा एक डॉगमा भी कह लें या व्हाटएवर जो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग द सिचुएशन आप उसको समझें तो ले लिया, तो नहीं, ये वही है, उसी का तसलसल है। हुआ ये है कि इन्होंने ये एक टर्म इस्तेमाल होती है ब्लफ खेलना या किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना। नंबर 1, या कुछ ऐसे लोग बीच में आते हैं जो कहते हैं जी बस कर दो जी, आप चुप कर जाओ, लेकिन मैं इस दूसरे पॉइंट को नहीं मानता। ये जो लोग आते हैं हो सकता है ओवरसीज हो सकता है कुफलाने हो, नहीं। इसका हुआ ये है कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग जो पार्टीज गवर्नमेंट के अंदर है उनके अंदर एक, और इसी इन 2 बयानों के साथ एक तीसरी चीज को जोड़िए कि ये मशवरे भी दे रहे हैं ये पार्टी वाले कि देखें जी फौज को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपका और हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है नून लीग, और आपके और हमारे दरमियान जो है वो है पीपुल्स पार्टी। तो आप और हम हैं असल में एक दूसरे के साथ। तो ये बीज वाली कुव्वतें हैं या बीज वाली जो पार्टीज हैं इनको छोड़िए, आप साइड पे हो जाइए। और साइड पे होने का मतलब क्या है, क्या ले रहे हैं, यानी आप हमारी तरफ हो जाइए और आप इनको छोड़िए, क्योंकि ये आपके और हमारे दरमियान लड़ाई करा है। यानी कि रोखड़ी साहब इसको आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि डील कर लें। हाँ, तो ये अब इतना, यानी ये अपने आप को अक्ल की या ये पार्टी अपने आप को चालाकी की या जो भी कहें उस लेवल पे ले गई है कि ये समझ रहे हैं कि हमारी इस प्रेजेंट पोजीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को और जेयूआई की जो पोजीशन है इसको हम एक्सप्लॉइट करके हम ये गेम खेल जाएंगे। मैं इसको अनदर ब्लफ कंसीडर करता हूं। लेकिन अगर